साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में नवाचार शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली विधि टीचिंग मेथड, दैट इज यूज ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स। वी कैन यूज दिस इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स and multimedia presentation and interactive activities like and get real time feedback. व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे और उसके जरिए बहुत सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज कराएंगे और उनका रियल टाइम फीडबैक भी जान सकते हैं। सेकेंड टीचिंग मेथड कैन बी डिजिटल स्टोरी टेलिंग। बच्चों से स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटीज कराएंगे, बहुत सारे यूजिंग वेरियस मल्टीमीडिया टूल्स इनकॉर्पोरेटिंग राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल। कहानी के जरिए उनको LSWR की सारी स्किल्स को डेवलप करा देंगे। थर्ड वन इज ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। सो थ्रू दिस कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म हम क्या कर सकते हैं, उनमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, राइटिंग को, पीयर एडिटिंग को और ग्रुप प्रोजेक्ट्स को, देन फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। चौथी इनोवेटिव मेथड हो सकती है इंग्लिश में, दैट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, VR AR मेथड। सो इस टेक्निक को यूज करके हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल लैंग्वेज और इन इमर्जिंग सिचुएशन में वर्चुअल लैंग्वेज एट्सेट्रा ये सब प्रयोग कर सकते हैं। देन सिक्स इज द लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एप्स के जरिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्स हैं आपके गूगल सर्च में, उनको निकाल के और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वोकेबलरी एक्टिविटीज़ होती हैं, देन ग्रामर की एक्टिविटीज़ होती हैं और भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी गेमिफाइड एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। देन मेथड एक और हो सकता है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या हो सकता है कि बच्चे जो है लैंग्वेज क्लास में नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे क्लास के बाहर और क्लास में आके उसका यूज करेंगे। जैसे पिछले दिनों हमने फ्लिप्ड क्लासरूम बताया था, यहाँ पे फ्लिप्ड लर्निंग होगा। टीचर उनको वीडियोस और रीडिंग्स और इस तरीके की फैसिलिटी मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। बच्चे घर में बाहर वीडियोस और ये सब देखेंगे, लैंग्वेज सीखेंगे और फिर क्लासरूम सिचुएशन में उस लर्निंग को इस्तेमाल करेंगे, उस लैंग्वेज को। देन एक और मेथड होता है जो हम लैंग्वेज लर्निंग में यूज कर सकते हैं, दैट इज कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, CBI मेथड, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि इसको हम सब्जेक्ट के जरिए पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं, SST पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब पढ़ाने के साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, अलग से नहीं। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज लर्न इन द कंटेक्चुअल फॉर्म। देन एक आठवीं मेथड भी हो सकता है इनोवेटिव मेथड, दैट इज द टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कैसी हो सकती है कि कोई डिफरेंट टास्क और सिचुएशन इमेजिन किए जाते हैं और उसके मुताबिक सेंटेंसेस बना के प्रायर सेंटेंसेस बना के रख दिए जाते हैं और फिर बच्चा उनको उस टास्क में इनेक्ट करता है और उनको उन सेंटेंसेस को यूज करता है। आपने रैपिडेक्स देखा होगा, रैपिडेक्स में ऐसे ही सिचुएशनल डायलॉग्स होते हैं जिनको यूज करते हैं। तो ये भी लैंग्वेज लर्निंग का टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो सकती है। देन नाइन्थ इज द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लैंग्वेज। तो प्रोजेक्ट रिक्वायर्स रिसर्च, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो इन सब को यूज करके भी, प्रोजेक्ट को भी यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को, कम्युनिकेटिव स्किल को बढ़ा सकते हैं बच्चों की। एंड लास्ट वन इज मल्टी मॉडल लिटरेसी। मल्टी मॉडल लिटरेसी में क्या होता है, हम कई तरीके के लैंग्वेज सिखाते हैं, जैसे विजुअल भी सिखाएंगे, ऑडिटरी भी सिखाएंगे, काइनेस्थेटिक सिखाएंगे और उनको ट्रांसफॉर्म भी कराएंगे। सपोज हमने जेस्चर दिया, व्हाट डज इट मीन, बच्चे को ऑडिटरी उसमें फॉर्म में बोलना है। अच्छा ओके, जो फॉर्म यूज किया, तो
ऑडिटरी फॉर्म में, या ऑडिटरी कुछ बोला बच्चा उसको साइन लैंग्वेज में यूज़ करे। तो ये सब चीज़ें भी एक मल्टी मॉडल लिटरेसी भी लैंग्वेज लर्निंग के केस में यूज़ हो सकती है। तो एक समअप में हम बात करें 10 पॉइंट्स की, तो जो हमारी इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लैंग्वेज टीचिंग में हो सकती हैं वो यूज़ ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और कॉमन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म और VR AR और लैंग्वेज लर्निंग एप्स और फ्लिप्ड लर्निंग, देन कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, देन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, then project based language teaching, and finally multimodal literacy. So हमारा टॉपिक यहीं पे हम द एंड करते हैं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें @Mr. Sudeep 104, ताकि हम इसी तरीके की एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।